जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। आज हम वेक्टर के 5 से 6 क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ ही सकता है, तो ये वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा और मिस ना कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आ गया। बोर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें लाना क्या है, अब डायरेक्शन रेशियो दिया है। डायरेक्शन रेशियो दिया है, क्या दिया है? 2,3,7 दिया है, ये दिया है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, दिया है। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखाता है? वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखाता है? तो इसी को लिखते हैं 2i प्लस प्लस क्या लिखते हैं? जल्दी बोलिए भैया। तो इसको बोलते हैं 3j और 7k, है ना, ये बोलते हैं। लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करते थे, अगर इसको ए बोलते हैं, वेक्टर ए बोलते हैं, तो इसका मॉड लाते हैं। मॉड कैसे आता है? √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर होता है प्लस में, फिर इसका स्क्वायर होगा प्लस में। ये टोटल कितना आता है जोड़ने पर? वो स्क्वायर कीजिए। देखिए ये स्क्वायर 4 होता है, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो हो जाएगा 4 + 9 और ये 21 होता है ना। तीनों को जोड़ दीजिए। 21 नहीं 49 होता है भैया, 49, गलती हो गया भैया, 49 होता है, 49 है ना, 49 होता है। जोड़ देंगे तीनों का। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 9 जोड़ेंगे तो 58, 58 और 4 62, 62 आ जाएगा भैया, 62 आ जाएगा। हाँ 62 पक्का आएगा, देख लेना 62 आ जाएगा √ में। अब हमें लाना है क्या? देखो हमें लाना है डायरेक्शन कोसाइन। क्या आता है डायरेक्शन कोसाइन? कुछ नहीं करते, एल बराबर, ये 2 दिया है, 2 रखते हैं और इसी का भागा दे देते हैं मॉड का। हाँ जी, फिर एम है, एम बराबर रखते हैं 3 दूसरे के लिए और यहाँ भागा में कर देते हैं 62। फिर तीसरे के लिए एन अपने से मानते हैं 7 रखते हैं और भागा देते हैं 62। जो मिला आंसर हो गया। हाँ तो मतलब कि 2 √62 और दूसरा 3/62 और तीसरा 7/62 √ में, यही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो सी नंबर मिलता है। सी नंबर आंसर भी हो जाएगा, खत्म। ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो मॉड से ही उसको भागा दे देते हैं। डायरेक्शन रेशियो आएगा, ये डायरेक्शन रेशियो और इसी का स्क्वायर करके जोड़ कर √ लेते हैं और इसी से भागा देते हैं। इससे भागा देंगे, प्रत्येक से भागा देते जाते हैं, इससे भी भागा देंगे उसको, इससे भी भागा देते हैं। इसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बस खत्म कहानी। ठीक है, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर। बहुत जरूरी वैल्यू निकालना है भैया इसका, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन का आंसर तो अगला क्वेश्चन का रूल याद होगा तो सब होगा। रूल कैसे भैया? तो आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, लेकिन एक और टपक जाता है इसमें, जेड एक्सिस। हाँ जी, इसको आई कैप बोलते हैं। इस पर बोलते हैं क्या? जे कैप। इसको जे कैप, इसको क्या बोलते हैं? के कैप बोलते हैं, कैसे चलता है भैया? तो हम बताए थे ऐसे चलता है एरोबा, ऐसे। अगर आई गुना जे कैप बोलेंगे तो बराबर क्या लिखेंगे? के कैप, क्योंकि ऐसे एरो चला। आई गुना जे तो के कैप बराबर में आएगा। वही फिर बताते हैं क्या? अगर जे कैप गुना आई कैप होगा तो कौन आएगा? आई कैप हो जाएगा, आई कैप। वही देखो, अगर ये गुना ये होता है, के कैप गुना आई कैप तो बराबर जे कैप आता। लेकिन देखो ये चल रहा था इस डायरेक्शन में, यहाँ गुना यहाँ आया तो ये आंसर आया, यहाँ गुना ये हुआ, देखो ये गुना ये हुआ था तो ये आंसर आया, ये गुना ये हुआ तो ये आंसर आया। लेकिन कभी उल्टा हो जाए भैया, जे गुना आई बोल दे, जे गुना आई, इधर से चल गया, ये लिखा फिर ये गुना किया तो याद रखना ये उल्टा डायरेक्शन आया। लेकिन होगा यही, 2 गुना होता है, तीसरा जो बचता है वही आंसर होता है। आई गुना जे हुआ था तो आंसर के ही होगा। लेकिन डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन सेम है तो प्लस में, डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस में। यहाँ देखो जे गुना के हुआ तो आई ही आंसर आया, लेकिन डायरेक्शन सेम था तो आई प्लस में आया। लेकिन आज के दिन देखो आई गुना के, मतलब जे गुना आई था, जे गुना आई था, जे गुना ऐसे किया, उल्टा किया, आंसर के ही आएगा, आंसर के आएगा। लेकिन गलती काम किया, उल्टा डायरेक्शन में चला तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, वही अगर आई गुना के करेगा तो बोलो क्या होगा? देखो
आई गुना के किया, आंसर जे आएगा, जे लिख देना। लेकिन देखो डायरेक्शन ऐसे चलना था, चल दिया इसे, तो माइनस लगा देना, बस खत्म। अब आते हैं आगे, ये क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन में के गुना जे किया, के गुना जे किया, बताओ क्या आंसर होगा। के गुना जे किया तो याद रखना माइंड में, आई ऐसे इधर लिखना, आई होता है यहाँ, जे होता है यहाँ, के यहाँ होता है, ऐसे चलता भैया, ठीक है। तो क्या लिखा है, जे गुना के गुना जे लिखा, के गुना जे लिखा, देखो ध्यान से जल्दी, के गुना जे नहीं, आई है, आई है, आई लिखा, के गुना आई लिखा है, तो के गुना आई, तो बचा जो आंसर जे। डायरेक्शन सही चला, आई के पहले लिखा फिर जे, भले आई लिखा, मतलब कि सही डायरेक्शन चल रहा है। इधर की और डायरेक्शन चल रहा है, देखो ऐसे और डायरेक्शन चल रहा है, मतलब सही चल रहा है डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका जे ही आंसर हो जाएगा प्लस वाला, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा, ए नंबर। ऐसे बनाते हैं, ए नंबर आंसर हो गया, बस खत्म। बड़का हथियार थोड़े मारना इसमें। चलो अब क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भैया, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट। दम याद करके क्वेश्चन जाना है तो जाना है, ठीक है। दिमाग में फिट कर लीजिए, बसा लीजिए, समझिए कि यही मोहब्बत, यही प्यार है, ये क्वेश्चन को भूलना नहीं है भैया। चलिए चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सिंपल सवाल है। देखो ये क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस बराबर 0। अब हम बताए थे कि ए क्रॉस बी क्रॉस, बोले तो ए क्रॉस बी बराबर 0 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि ए क्रॉस बी ये होता है ए का मॉड इंटू में बी का मॉड बराबर साइन थीटा, याद है। और थीटा अगर 0 होगा, 0 डिग्री हुआ होगा तो ही ये 0 होगा। साइन थीटा, अगर थीटा 0 हो तो साइन 0 पर 0 होता है। अगर ये 0 होगा तो बी मॉड गुना में ए मॉड, कुछ भी कीजिए, 0 से गुना होने के बाद ये पार्ट 0 आया होगा, तो ही ये ए क्रॉस बी आपको 0 हुआ ना। इसका मतलब थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 होगा तो पूछता किसका वैल्यू है, देखो पूछ रहा, बहुत आसान सवाल है, पूछ रहा बहुत आसान है। ये पूछता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला पर होंगे, इसका मॉड इंटू में बी का मॉड, डॉट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसका मॉड लिखेंगे और बी मॉड लिखेंगे, और थीटा बराबर क्या था, 0 डिग्री रख देंगे। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो देखो ये मॉड, ये तो 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी बराबर क्या आएगा, ए मॉड डॉट बी, ठीक है। ये आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो गया, खत्म। सी नंबर, देखो ऐसे बनाना था भैया, ऐसे सी नंबर आंसर हो गया, खत्म हो जाएगा। बैटरी लो हो रहा है भैया, जल्दी सी नंबर आंसर हो गया, खत्म हो जाएगा, सी नंबर खत्म। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि बैटरी खत्म हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन जल्दी, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखिए, ए वेक्टर दिया है आपको, ए वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस का 5j कैप, फिर है प्लस का k कैप। इसके बाद बी वेक्टर दिया है आपको i कैप माइनस का प्लस का 2j कैप, फिर माइनस का k कैप, हाँ दिया है। और इसके बाद देखो देन ऑप्शन में, ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन ए में क्या है, ए डॉट बी बराबर क्या 0 होगा, ये चेक करना है। फिर दूसरा में है दूसरा, ये पहला ऑप्शन है, बी में है, ऑप्शन में है बी में, ये पहला हो गया। बी में है कि ए डॉट बी क्या 0 नहीं होगा, ये बोला। फिर सी में -9 होगा, या डी में बोला है परपेंडिकुलर वो होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको होमवर्क में लिख लीजिए, अगला बार आप प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो इसको आप सॉल्व करके लाइएगा, आंसर लिखिएगा, कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में कमेंट में आंसर भी कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आएंगे तो आपको आंसर मिलवा देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।